उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, भगवान श्री कृष्ण जो भगवान के सबसे श्रेष्ठतम अवतार, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त जो व्यवहारिक कर्म योग है वह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और ये कला भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के उपरांत जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं के माध्यम से भी हमें सिखाई है और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देकर भी सिखाई है। एक और थ्योरेटिकल ज्ञान होता है, दूसरी ओर प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। थ्योरेटिकल ज्ञान यानी सिद्धांत को समझ लेना, समझा देना, और प्रैक्टिकल ज्ञान उसे कहते हैं जो जीवन में उतर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को जीवन में उतार कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण, आप चिंतन करके देखें, जिस कर्म योग की बात उन्होंने की है कि कर्म दूसरे के निमित्त हो, अपने लिए नहीं, यही कर्म योग है। स्थूल शरीर की चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर की चेष्टाएं और यहां तक कि कारण शरीर की चेष्टाएं जो कर्म कही जाती हैं, भगवान कहते हैं कि यह कर्म परार्थ होना चाहिए, दूसरे के लिए होना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहा गया। और भगवान ने अवतार लेने के बाद कोई भी एक कर्म ऐसा नहीं कहा जा सकता जो स्वयं के लिए किया हो। प्रत्येक कर्म दूसरे के लिए करके दिखाए हैं। भगवान गोकुल वृंदावन की कुंज गलियों में ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी तक की लीलाएं करते हैं। और ये जो माखन चोरी की लीलाएं हैं, इनमें आपने देखा कि बड़े बड़े संत, महान पुरुष इन लीलाओं का रसपान करते हैं एक रसिक की भांति। चोरी की लीला, और उस चोरी की लीला में भी भगवान ने रस घोल दिया है। अन्यत्र आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चोरी की जो कोई लीला होती है, चोरी की जो कोई घटना होती है, तो उसको तो समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन भगवान की इस लीला को केवल स्वीकार ही नहीं किया, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचने का माध्यम बनाया है महापुरुषों ने। कारण परार्थ, कारण दूसरों के लिए, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों के सुख के लिए इस लीला को करना। सबसे पहले इस लीला का कारण उनका मित्र मनसुखा बनता है। वो मनसुखा जिसके घर में माखन नहीं होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुझे माखन खाना चाहिए। कहते कहां से खाऊं?
कि ये मुझे नहीं पता, खाना चाहिए और खाना है तेरे को। कहना पड़ोस से ले आओ। कि पड़ोसी कौन देगा? कि मुझे नहीं पता लेकिन खाना है। कहने लगे भाई मैं तो नहीं खा सकता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं खिलाऊंगा तेरे को। मेरा काम है खिलाने का, जिसको मैं चाहता हूं वो ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने तू खिलाना चाहते तो खिला दे भाई। कहने लगे तेरे पड़ोसी ऐसे नहीं खिलाते, तो मैं तरकीब बताता हूं। कहने लगे क्या? कहने लगे चोरी करेंगे, जो नहीं खिलाता है उसके घर में चोरी करेंगे। भगवान कहते हैं जो मुझे भोग नहीं लगाता, जो मुझे अर्पित नहीं करता, अब मुझे तो अपना भाग लेना है। जो भगवान का भाग नहीं देता है, भगवान दूसरे तरीके से ले लेते हैं। तो मनसुखा को निमित्त बना करके भगवान माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। अद्भुत लीलाएं, दिव्य लीलाएं। तो एक और तो अपने जो ये कह लीजिए गरीब हैं, असहाय हैं, मित्र समुदाय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। जिस जगह पर उनका पालन पोषण हो रहा है, माँ यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा बहुत अमीर हैं, अरबोपति हैं भाई। आज भी आप हिसाब लगा के देख लें, अरबोपति, करोड़पति की बात नहीं कर रहा। जिसके घर में 9 लाख गैया हों, हिसाब लगा के देखो, 9 लाख गाय, एक गाय अगर 50,000 रुपए की हो, तो जरा मल्टीप्लाई करके देखना, 45 करोड़, 45 करोड़ के बाद 45 अरब बैठ गए सर, है 45 अरब रुपए की संपत्ति तो गाय गाय की बैठती है। कल्पना करके देखो, 45 अरब रुपए की गाय जिसके घर में हो, यद्यपि वो अनमोल है भाई, ये तो एक समझाने के लिए कीमत नहीं लगाई जाती है, वो कीमत का विषय नहीं है। लेकिन एक हम वैसे ही कह रहे हैं, अगर संपत्ति का हिसाब लगाने लगे तो नंद बाबा कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। जो अरबोपति हैं उनके बच्चे किस तरह से रहते हैं। लेकिन वाह रे मेरे नंदलाल, तेरा रहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। वो अमीरों के साथ नहीं रहता, वो गरीबों के साथ रहता है। उसे गरीबों के साथ रहने में आनंद आता है। एक विचित्र बात है, मैं आपको बताऊं, और ये रोज हमारे समाज में भी देखने में आती है, कम से कम मैं तो देखता हूं। जो मान सम्मान, जो प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम का भाव गरीबों में मिलेगा ना, वो कभी अमीरों में नहीं मिल सकता। हम किसी अमीर के यहां जाते हैं तो वहां पर आओ जी, आओ भगत, उस तरह की से नहीं हो पाती। उसके अंदर एक अहम होता है। लेकिन जब किसी गरीब के यहां जाते हैं ना, वो कितना मान सम्मान करता है। अमीर के यहां प्लेटें तो बहुत हो सकती हैं, मिष्ठान पकवान तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन जब गरीब के यहां जाते हैं ना, उसके यहां जाने पर उसका जो भाव होता है ना, उन मिष्ठान और पकवानों की प्लेट से हजारों लाखों करोड़ों गुना भाव होता है उसका।
उसके मन में भाव होता है कि गुरु जी के लिए पता नहीं क्या कर दो। उसकी सामर्थ्य नहीं है तो भी उसके मन में भाव इस तरह के। तो ये प्रवृत्ति, ये दिव्यता, ये अलौकिकता, ये कहां देखने को मिलती है? गरीबों के साथ देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण उन गरीबों के साथ रह करके कर्म योग की शिक्षा देते हैं कि मेरा जीवन इनके लिए है, मैं अब इनके भी उद्धार के लिए आया हूं। भगवान सामंजस्य बैठाते हैं, राजे महाराजाओं के साथ रह करके उनके साथ सामंजस्य बैठाते हैं, और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए उनके साथ भी सामंजस्य बैठाते हैं। जो गांव की गोप गोपियां हैं, उनके जो भाव हैं, उन भावों के साथ सामंजस्य बैठाते हैं। यही कर्मयोग है। प्रत्येक गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला करते हैं तो हर गोपी की जो शिकायत थी, उनका जो उल्हाना था, उस उल्हाने को तारने के लिए वो इस लीला को करते हैं। वो हृदय में छिपे हुए गोपियों के भाव को देखते हैं और सबके घरों में जा जा करके माखन का भोग लगाते हैं, छाछ का भोग लगाते हैं। ये भोग लगा करके उनके दिलों को चुरा रहे हैं, उनके दिलों में अपने स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ये जो भी कार्य कर रहा हूं, चाहे राजाओं के बीच में रह करके करता हूं, चाहे गरीब ग्वाल बालों के बीच में रह करके करता हूं, और जब करता हूं तो पूरे मनोयोग से करता हूं, लेकिन अंदर से मेरा कोई चिपकाव नहीं, अंदर से मैं बिल्कुल असंग हूं। संसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है जिस समय भगवान अपनी बाल लीलाओं को परिपूर्ण करके रासोपरांत अक्रूर जी के साथ चल देते हैं, गोपियां रोती बिलखती रह जाती हैं। जीवन में फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इसे कहते हैं असंगता। अगर चिपकाव होता, अगर मोह होता, अगर प्रेम होता उस तरह का, किस तरह का मोह से युक्त प्रेम, तो शायद लौट करके फिर आते। लेकिन भगवान फिर लौट करके नहीं आए। उद्धव को भेजा समझाने के लिए, लेकिन स्वयं नहीं। इसे कहते हैं असंगता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता का शस्त्र लेकर के दृढ़ता के साथ संबंधों का छेदन किया। इस कर्मयोग में यही समझा रहे। वैराग्य इसी का नाम है। कर्म तो सब होते रहें, लेकिन संबंध नहीं होना चाहिए, संबंध विच्छेद होना चाहिए। अंदर से कोई संबंध नहीं है। एक संबंध है तो केवल परमात्मा के साथ है। न बाल बच्चे, न पति पत्नी, न भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र रिश्तेदार, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। गुणागुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति के गुण गुणों में वर्त रहे हैं। प्रकृति के द्वारा सब प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। स्थूल शरीर से क्रियाएं हो रही हैं, सूक्ष्म शरीर से क्रियाएं हो रही हैं, कारण शरीर से क्रियाएं हो रही हैं। क्योंकि गीता स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं को सबसे मुक्त मानता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं को, जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो स्थूल रूप से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन स्थूल क्रियाशीलता का भी कारण ही और फंसाव का भी कारण है। कहते हैं उनको प्रमुखता देते हैं। स्थूल शरीर से किए जाने वाले कर्म तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कर्म है मन का चिंतन, मन का संकल्प विकल्प। सबसे ज्यादा कर्म को महत्ता भगवान इन मानसिक कर्मों को देते हैं। कहते हैं मानसिक कर्म ही है जिसकी वजह से ये व्यक्ति बंधता है। ये सारा खेल इस मन का है। इस मन को ही भगवान कहते हैं
कि ये मन में उठने वाली वृत्तियां इस जीव को बारंबार बांधती हैं और यही से अपने वास्तविक स्वरूप, अपने अक्रिय स्वरूप, अपने असंग स्वरूप, अपने अविनाशी निर्वाकार निर्लिप्त स्वरूप से दूर लेके जाती है। वास्तव में हमारा आत्मा सदा ही असंग है, सदा ही अक्रिय है। भले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तो सक्रिय है, लेकिन ये बिल्कुल अक्रिय है, बिल्कुल अक्रिय है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर का ऐसा स्वभाव है कि इस स्वभाव के कारण ही इस मन से वृत्तियों का प्रवाह होता है। ये जो हमारे मन से तरह तरह की वृत्तियां निकलती हैं, न जाने कितने प्रकार की वृत्तियां निकलती हैं, न जाने कितने प्रकार के संकल्प और विकल्प होते हैं, स्वभाव के कारण जो भी वृत्तियां निकलती है ना, वो सब स्वभाव के कारण से निकलती है। हर जीव का अपना अपना स्वभाव है, उसी स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है और ये स्वभाव नित्य परिवर्तनशील होता रहता है। कभी उसका स्वभाव सात्विक बन जाता है, कभी राजसी बन जाता है, कभी तामसी बन जाता है। एक कसाई होता है, उस कसाई का स्वभाव सदा तामसी नहीं होता। जिस समय वो जीवों की हिंसा करता है उस समय उसका स्वभाव तामसी होता है, लेकिन जिस समय वो अपने परिवार के साथ होता है, अपने परिवार में बैठा होता है, तो उसके अंदर रजोगुणी भाव आता है, उनसे मोह करता है, उनसे प्रेम करता है। वहां तमोगुणी भाव नहीं रहता है। उसका प्रेम भी सात्विक व्यक्तियों की तरह से होता है अपने बच्चों से, लेकिन कर्म उसका तामसी होता है। तो ये स्वभाव जो है वो परिवर्तनशील है। अनेक बार हमने देखा कि महान पुरुषों को भी क्रोध आता हुआ दिखाई देता है। महान पुरुषों के शरीर में, महान पुरुषों के संकल्प विकल्प में भी क्रोध का भाव कई बार दिखाई दे जाता है। तो वो क्रोध का जो भाव है वो रजोगुणी भाव है। सतोगुणी वृत्ति वाला व्यक्ति रजोगुणी हो जाता है और कई बार वो तामसी वृत्ति से संयुक्त होकर के बहुत तामसी कर्म भी उसके शरीर से हो जाता है। ऐसा भी देखने में आता है। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये जो संकल्प विकल्प हैं, यही सबसे बड़ी मूल में बैठा हुआ है। यही जो मूल में बैठी हुई वृत्तियों का कारण आपका स्वभाव है, ये स्वभाव सारा गड़बड़ करता है त्रिगुणात्मक। तो कहते हैं कि जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण जो वृत्तियों का प्रवाह है, या वृत्तियों के कारण स्वभाव बना है। दोनों बातें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कहीं पर भूतों से तन्मात्रा की उत्पत्ति कही है, तो कहीं तन्मात्रा से भूतों की उत्पत्ति कही है। शब्द से आकाश की उत्पत्ति कहो या आकाश से शब्द की उत्पत्ति कहो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों पृथक नहीं है। इसी प्रकार से आप स्वभाव और वृत्तियां, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वभाव के अनुसार वृत्तियां हैं, या वृत्तियों के अनुसार स्वभाव बनता चला जाता है। और ये जितनी भी वृत्तियां हैं, सीधी सी बात है कि सारी वृत्तियां गुणों से बनती हैं। इन वृत्तियों से गुणों की झलक मिलती है, और ये गुण ही ये प्रकृति का खेल है। गुण सारे प्रकृति के तो हैं, प्रकृति के तो 3 गुण हैं। तो कहते हैं प्रकृति के जो गुण है, क्या कहा, कार्यते हि वसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। कहते जितने भी कर्म होते हैं वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं और परवश से होते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। कर्म जितने भी होते हैं वो परवश होते हैं, परवश से। आप देखें तो कर्मों को देखेंगे जब गहराई से, तो पता चलेगा परवश हो रहे हैं। परवश का मतलब स्वभाव से हो रहे हैं, काल से हो रहे हैं। कभी काल के अधीन कर्म होता है, कभी स्वभाव के अधीन कर्म होता है। और स्वभाव किसका है, प्रकृति का। और ये प्रकृति मैं नहीं हूं, मैं प्रकृति से विलग हूं। तो इसलिए कहते हैं कि चाहे स्वभाव से कहो, चाहे परवश कहो, चाहे गुणों के अधीन कहो, चाहे प्रकृति के द्वारा कहो, बात एक ही है। मूल में तो भाई मूल प्रकृति है,
सब कर्मों की जड़ मूल प्रकृति है, चाहे वह मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक रूप में किसी भी प्रकार से, किसी भी सृजन की हेतु हो, किसी भी पालन की हेतु हो, किसी भी लय की हेतु हो, और वो सृजनकारी कर्म हो, पालनकारी कर्म हो या लयकारी संहारक कर्म हो, कहते सारे के सारे कर्म इन प्रकृति के स्वभाव के द्वारा हो रहे हैं, किए नहीं जा रहे, ये सब हो रहे हैं, और हम इन होते हुए कर्मों को अपने मान लेते हैं। यद्यपि प्रकृति के कारण से ये परवश्य हैं, प्रकृति के अधीन हैं, ना चाहते हुए भी अपने आप ही कर्म हो जाते हैं। हम किसी को बुरा कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहा जाता है। क्यों कहा गया? मुंह से शब्द निकल गए। बहुत बार होता है, नहीं? हम सत्संग में कई बार होता है, कहते हैं भाई, कई बार वो क्या कहते हैं, कोड़े, वैराग्य के कोड़े जब लगाए जाते हैं ना, तो उस समय वैराग्य के कोड़े लगाते हुए स्वभाववश कई बार बहुत ज्यादा सख्त शब्द भी निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है कई बार विषय। लेकिन किस लिए हो रहा है? वो स्वभाव के कारण से हो रहा है। हो तो उद्धार के लिए रहा है, हो तो परमार्थ के लिए रहा है ना, हो तो सबके हित के लिए रहा है ना। कई बार लगता है बहुतों को, अजी हमें कह रहे हैं। भाई हम किसी को नहीं कहते, हम तो सबको कहते हैं, क्योंकि एक को नहीं लगता। कोई भी बात जब कही जाती है, वो एक के लिए थोड़े ना कही जाती है, ये तो सब के लिए है। क्योंकि प्रकृति जो, अब यही तो बात आ रही है, ये जो प्रकृति के गुण के कारण से जो स्वभाव बना, सबका ही बना है, और सबका जीवन एक जैसा सा है। कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कॉमन सी हैं सबके जीवन में, जैसे सुना रहे थे ना, धन धान्य सुख दाता समझा था जो तूने, कुछ काम नहीं आया, जोड़ा था जो तूने, हसरत की निगाहों से लख कर के जुदा होना। ये धन धान्य सुख दाता, बताओ कौन सा नहीं समझता? अब जब धन की बात की जाती है तो किसको नहीं लगती? वो तो सबकी कॉमन बात है। अब कोई अपने पर लेके जाए, हैं? अब एक लाला जी का नाम लिया जाए, अब लाला जी का मतलब यही लाला जी थोड़ा ना है, सारे लाला जी है। लाला जी का मतलब ला ला ला, सारे करते हैं इसी बात को। अब लाला जी सोचे, लो भाई तो रोज मुझे ही कहने लगे। भाई लाला जी एक कॉमन शब्द है, सेठ जी एक कॉमन शब्द है, पंडित जी एक कॉमन शब्द है, सभी हैं। आप एक मगर क्या कहते हो, हम पंडित जी कैसे हो गए? अच्छा, अपने बच्चों को जब उपदेश देते हो, समाज में बैठ करके जब उपदेश देते हो, घरवाली को, घरवाले को, कहीं भी बैठ गए, उपदेश तो सारों को देने आते हैं कि नहीं आते? जिस समय आप सब उपदेश देते हो तो बन गए पंडित। पंडित का काम क्या है? पंडित, विद्वान, इसी को तो कहते हैं। तो ये गुण सब में है, और आसुरी गुण भी सब में है। भाई ये मत समझ लेना कि आप पंडित ही हैं, आप लाला जी हैं, राक्षस भी हैं, बुरा मत मानना। और सब है, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, एक और हमारे अंदर दैविक प्रकृति बैठी हुई है, जिसके कारण हम शुभ कार्य करते हैं। और एक जब राक्षसी प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी होती है स्वभाववश, तो ये तमोगुण का प्रभाव जब हावी होता है, उसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। उत्तानपाद में क्या राक्षसी प्रवृत्ति नहीं थी? ये राक्षसी प्रवृत्ति तो है जब सुरुचि ध्रुव का तिरस्कार कर देती है और वो मौन बैठा रहता है, तो इसको क्या कहें? राक्षसी प्रवृत्ति सबके अंदर बैठी हुई। तो राक्षस भी है भाई। जब हम अनर्थ करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम किसी का गला घोंटते हैं, जब किसी का गला काटते हैं, जब किसी का धोखा करते हैं, जब किसी के साथ हेरा फेरी करते हैं, जब धन के चक्कर में हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हित अहित दूसरे का दिखाई नहीं देता, तो राक्षसी प्रवृत्ति।
इसी का नाम देवासुर संपदा है। भगवान आगे देवासुर संपदा नाम का जो अध्याय आएगा उसमें बताएंगे। एक दैविक शक्ति है, एक आसुरी शक्ति है जो सबके अंदर बैठी हुई है, और यही शक्तियां इस जीव को भटकाती हैं, अटकाती हैं रोज। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। जो कोड़े लगाए जाते हैं वो रास्ते पर लाने के लिए लगाए जाते हैं, और वो सबके लिए बात होती है कोमल। इसलिए उसमें किसी को भला बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एकमात्र ध्येय है कि सब एक रास्ते पर चलें, और वो एक रास्ता है परमात्मा का रास्ता। यहां भी कॉमन था, ये भी तो कॉमन रास्ता है ना सबके लिए। और आप सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं और पुरुषार्थी भी हैं। सौभाग्यशाली तो मैं इसलिए कहता हूं कि भगवान की चर्चा सुनने का, करने का आपको अवसर मिल रहा, इसलिए सौभाग्यशाली है। और पुरुषार्थी इसलिए कहता हूं कि जब आपको अवसर मिला है तो इस अवसर को आप भुना रहे हैं। सौभाग्य तो बहुत को मिलता है। गंगा जी में ये सुनाया करे ना, वो वह मछली क्यों नहीं तरगी जिसका जल ही जिसका जीवन है। गंगा जी में रहने वाली मछली तो नहीं तर जाती। कौन तरता है? जो भाव के साथ गंगा जी में जाकर के स्नान करता है। तो ज्ञान तो बह रहा है, लेकिन बात यह है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप दौड़े हुए आते हैं। यह आपका पुरुषार्थ है। इसलिए मैं कहता हूं आप पुरुषार्थी भी हैं और सौभाग्यशाली भी हैं। सौभाग्यशाली तो बहुत हैं जिनको भी मनुष्य का शरीर मिल गया। गोस्वामी जी ने कहा ना, बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये सौभाग्य है कि मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी मैं कहता हूं जो पुरुषार्थी है वास्तव में सौभाग्यशाली वो है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता वो भाग्यहीन है। उसने सौभाग्य को लात मार दी है। मनुष्य का शरीर पाने के उपरांत भी जो अपने सौभाग्य को लात मार रहा है, ठोकर मार रहा है, उसे निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा, बड़े भयंकर कष्टों को सहना पड़ेगा। ये नियम है। भगवान ने जो तन प्रदान किया है ये पुरुषार्थ के लिए प्रदान किया है। तो इस वृत्ति को परिवर्तित करना है। ये जो वृत्ति बह रही है निरंतर, इसे परिवर्तित करना है। ये ठीक है, प्रकृति के गुणों के कारण से परवश होकर के कर्म हो रहे हैं, परवशता है, लेकिन है मेरे मित्रों, अगर गुणों की सीमा से जीव बाहर निकले, जब तक ये जीव गुणों में फंसा रहेगा न, प्रकृति और उसके गुणों से जब तक ये अतीत नहीं होगा न, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस समय जीव प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाता है, असंग हो जाता है, मान जाता है ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो स्वभाव ये मेरा नहीं है, ये स्वभाव तो गुणों से निर्मित इन शरीरों का है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वभाव है। ये तो गुणों का खेल, ये काल का खेल, ये स्वभाव का खेल जो परवश हो रहा है। जब तक ये जीव इनके साथ संबंध मानता है, बंधा हुआ रहता है, और जब नहीं मानता है, भगवान ने कहा मानने का खेल है साहब। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्न सबध्यते। भगवान ने सबके लिए कह दिया। करने यही नहीं, जैसे मैं लिप्त नहीं होता गोपियों को छोड़ करके एकदम चलती, लिप्त तो नहीं हुए, चिपके तो नहीं। और एक बार नहीं, भगवान ने अनेक जगह पर इस तरह का काम करके दिखाया। आप केवल ये ब्रिज की घटना नहीं है, आप चिंतन करके देखें। जब जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 के 17 आक्रमण में भगवान ने उसकी सारी सेना को 23 अक्षोहिणी सेना लेकर गया। तो 23 अक्षोहिणी सेना जो जरासंध लेकर के आया, दोनों जनों ने मिलकर सारी का संहार कर दिया। लेकिन 18वीं बार जब काल यमन आया,
कहते काले वन को देख करके भगवान भाग लिए रण को छोड़ करके, इसलिए रण छोड़ कह रहा है, भागे ना। लेकिन भागते हुए आप चिंतन करें, जब काले यवन पीछे पीछे भागा और काले यवन को राजा मुचकुंद के द्वारा भस्म भी करा दिया, उसके बाद उन्हें मथुरा छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्या मथुरा की रक्षा करने में वो समर्थ नहीं थे? जिन्होंने 17 बार 13 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया, और इस बार 13 अक्षौहिणी सेना के साथ साथ कालियवन की सेना भी थी। आप चिंतन करें, क्या भगवान को मथुरा से भागने की आवश्यकता थी? भगवान तो सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है ईश्वर है। भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ है। और जरासंध जिसको बार बार परास्त कर रहे थे, उन्हें उससे कोई भय थोड़े ना था। बताओ था क्या कहीं भय? अगर जरासंध से भय होता तो फिर तो वो मथुरा की गद्दी सौंपते और पहले चले जाते। लेकिन 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया, और फिर जब मथुरा से मोह भंग हुआ तो चुटकी बजाते निकल गए। जैसे ही कालियवन को भस्म करा करके वापस आए, उस पर्वत को चारों ओर से जला दिया जरासंध ने, और भगवान निकल करके बाहर आए, आकर के मथुरा आए, और मथुरा में आकर कहा भाई हम वापस मथुरा को छोड़ना चाहते। उन्होंने अपनी धन संपदा को नहीं देखा, उन्होंने अपने महल को नहीं देखा, राजापने को नहीं देखा, सब एक मिनट में छोड़ दिया। बताओ छोड़ सकता है कोई इस तरह? अगर छोड़ेगा तो कितना रोएगा अगर छोड़ना पड़ जाए किसी कारण से। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस ने आक्रमण किया, और कितने यूक्रेन वासी छोड़ छोड़ करके भागे। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, यूक्रेन के 80 लाख लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं इस दूसरे देशों में। जनसंख्या कितनी होगी वहां की? मतलब यूक्रेन के 1/4 लगभग आबादी दूसरे देशों में चली गई छोड़ करके। लेकिन वो जो आबादी गई, अपने साथ अब मकान तो नहीं ले जा सकते। कितना सामान ले जा सकती थी उस स्थिति में जब बमबारी हो रही थी? ज्यादा जो सोना चांदी उनके पास रखा हुआ होगा, कोई थोड़ा बहुत पैसा जो रखा हुआ होगा, वही तो लेके गए होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। सब वहीं छोड़ करके चल दिए। लेकिन वो मजबूरी में चले। हाथ रखिए, आज जहां वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वहां पर भी उनके मन में आ रहा होगा कि मेरा ऐसा घर था, ऐसा काम था, ये था, वो था, सब आता होगा मन में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब चले, एक फूटी कोड़ी तक साथ में लेकर नहीं चले। और जिनको साथ में लेकर गए उन्हें भी कह दिया खबरदार, किसी को कुछ लेके नहीं जाना है। अगर कुछ लेके जाओगे तो मेरे साथ मत चलना, मेरे साथ बिल्कुल फकीर बन के चलना है। स्वामी रामतीर्थ जिस समय चले तो बिल्कुल खाली चले। अपनी धर्मपत्नी से भी कह दिया कि खाली चलना है, बिल्कुल। चले गए गंगोत्री की तरफ, और जंगल में गुफा में रहेंगे। अब होते होते 2-3 दिन हो गए, भोजन मिला नहीं। और जब भोजन नहीं मिला तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, भाई आपने कहा तो भगवान का कानून जो है फैलोगे, आपका कानून। आपने तो कहा था कि भगवान सब जगह भोजन दे कीड़ी कुंजर को। भगवान करते हैं सबका इंतजाम। जो भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ देता है कि हाँ भाई बात तो तुमने ठीक कही, वो करते हैं प्रबंध। लेकिन कहने हुआ नहीं। कहने लगे सच सच बता, क्या हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाए भगवान को? क्या भगवान के ऊपर पूरा विश्वास किया? तो सच सच बता, तूने कुछ रखा तो नहीं? कहने जहाँ कुछ पैसे रखे हुए थे, मैंने सोचा रास्ते में पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, रख लो। कहने गंगा जी में फेंक, आग लगा इसमें, आग लगा, फेंक गंगा जी में, फिकवा दी। भजन करो। भजन करने बैठ गए, और जैसे भजन करने बैठे तुरंत
हमारे गुरुजी आ गए और आकर के अपने आप ही भोजन प्रसाद दे करके चले गए। काली कमली वाले स्वामी विशुद्धानंद जी, उनका काम ही यही था। जहाँ जहाँ भी गुफाओं में, कुटियाओं में उस समय रहा करते थे। आजकल तो नहीं रहा समय, लेकिन उस समय हुआ करता था। आए और खिला करके चले गए। स्वामी रामतीर्थ कहने लगे, देखो चमत्कार ये है, आप अपने आप को छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे। लेकिन समस्या हमारी है, हम भगवान के भरोसे छोड़ते नहीं, अपनी मैं ला करके रखते हैं और अपनी मैं के कारण हम मानते हैं कि हम करता है। कर्ता अहमितिर्मन्यते, मैं करता हूं। जब तक आपके अंदर ये कर्तापने का भाव बना रहता है, तब तक भर्तापने का भाव है, तब तक दुख है। इसलिए इस कर्तापने से संबंध विच्छेद कीजिए। अपने अंदर करने का जो भाव है, इससे संबंध विच्छेद कीजिए कि मैं करने वाला नहीं है, तो कुछ भी करने वाला नहीं है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण तो है ना, और कारण यही है, मेरे मित्रों सबका ठेका उसने ले रखा। तेरे बस में एक यही तू आजिया, तेरे बस में एक यही तू, तेरे बस में एक यही तू, आजा प्रभु की शरण। तेरे बस में एक यही तू, जप ले हरि का नाम, राम नाम की शरण में आकर करता जा शुभ काम। राम नाम की शरण में आकर करता जा शुभ काम। ये है तेरे बस में, और ये हम करते हैं। सबसे जरूरी ये करना है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं गुणों से अतीत हूं, मेरा गुणों से संबंध नहीं है। ये तीन गुण प्रकृति के हैं, तीन गुण ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं। इन तीन गुणों के अधीन सारा संसार है, लेकिन मैं संसार नहीं हूं, मैं संसार अधिपति हूं। संसार मेरे में कल्पना है, संसार मेरे में एक स्वप्न है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा, और जब इस वास्तविकता को समझेंगे तभी असंगता आएगी, और जब असंगता आएगी तभी आप गुणातीत हो जाएंगे, और जब गुणातीत हो जाएंगे तो अपने प्रतिष्ठा में अचल विराजमान होंगे। इसलिए गुणों की सीमा से भगवान कहते हैं अपने को बाहर निकाल, और उन्होंने निकाल करके अपने को दिखाया। भगवान श्री राम जिस घड़ी में राज तिलक होना था, उसी घड़ी में वन की ओर चलती, ये निकाल के दिखाया कि नहीं भगवान। और जिस समय वन की ओर चले, कोई अफसोस है क्या, कोई मोह है क्या? भगवान श्री राम वन की ओर चले तो मोह है क्या? अयोध्या के महल का मोह हो, माता का मोह हो, पिता का मोह हो, अवध वासियों का मोह हो, जितने मित्र, सोचो चलती प्रारंभ क्या भाव है। अवध से भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के चले, अवध की जनता साथ में चली तो तमसा के तट पे छोड़ दिया। सुमंत जी साथ में जा रहे हैं तो गंगा जी पे छोड़ दिया, कहने तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अवध की एक फूटी कोड़ी नहीं ली। जो महलों में पला बसा हो, उस राजकुमार को देखो कैसे ककरीले पथरीले रास्तों पर चले होंगे, लेकिन क्योंकि असंग हैं, कहीं कोई मोह नहीं, कहीं कोई लोभ लालच नहीं। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन। अरे आप जीकर देखो तो सही प्रैक्टिकल जीवन। आज एक मेरे कान में एक बात पड़ गई, कहने लगे भाई हम वैराग्य की बात करते हैं। कहने लगे कोई फकीर हो जिसके घर में खाने के दाने के भी लाले पड़े हुए हों, उसका क्या वैराग? वो काहे का वैराग करेगा? वैराग तो उसका है जिसके पास सब कुछ है वो छोड़ के चले। जिसके पास कुछ है नहीं वो काहे में आग लगाए? जिसके पास है वो आग लगाए, वैराग उसको कहते हैं।
घर फूंक तमाशा जिसको कहते हैं नामदेव का। नामदेव के पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में आग लगा दी, जो सामान था सारे में आग लगवा दी, कोई बात नहीं। तो उसके लिए आए ना भगवान। बात ही है हमारा विश्वास नहीं बनता। आवश्यकता विश्वास की है। वैराग इसी का नाम है। कुछ है तो उसको छोड़े, जब कुछ है नहीं तो क्या छोड़े। छोड़ना इसी का तो नाम है, जब हो उसको छोड़ा जाए। जैसे वो स्वामी विद्यारण्य जी कहना खूब गायत्री का जाप करते रहे, पुरस्चरण करते रहे कि आजा 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 कि तो घर चल जाए चल जाए चल जाए। आखिर में परेशान होके कहने लगे मार्चा नहीं आती ना, नहीं आती ना, बस मैं तो चल रहा हूं जा। आखिर परेशान हो गए बेचारे, जंगल में ही चले गए। कहना तो अपने आप देखें, बाल बच्चे अपने आप देखेंगे कैसे पलेंगे, कैसे भूख का इंतजाम करेंगे, मैं तो जा रहा। छोड़ के चल दिए जंगल में, और जंगल में छोड़ के चल दिए तो गायत्री आगे सामने प्रकट हो गई। कि क्यों प्रकट हुई? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा। अब मेरे को कुछ चाहिए नहीं, जब चाहिए था तब आई नहीं, जब नहीं चाहिए तब आ रही है, क्या करें? कहां बरसा जब कृषि सुखानी। वो सीता जी कहती है ना, राम जी को प्रतीक्षा करते करते जब धनुष तोड़ने के लिए उठ भी लिए, लेकिन सब परेशान हो गए, इतनी देर लगाई भगवान ने। कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी सुनैना की तरफ देखें, कभी जनक की तरफ देखें, कभी गुरु जी की तरफ देखें, कभी लक्ष्मण को देखें, कभी उन वीरों को देखें, वो उन्हें देखें, वो उन्हें देखें। सबर का बांध टूट गया। आखिर सीता जी कहने लगी, प्रभु प्राणी लोगे क्या? अरे तोड़ना ताड़ना तो तोड़ ताड़ के छुट्टी करो, क्यों तड़पा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? कहा बरसा जब कृषि सूखा, जब खेती सूख जाए उसके बाद बारिश होती रहो, क्या फायदा? अच्छा ऐसी बात है, ले फिर चुटकी बजाय कर दिया काम, किसी को पता भी नहीं चला, जैसे बिजली से चमकती है बस। इतने में सारा धनुष पे चाप भी चढ़ा दिया और धनुष का भंजन भी हो गया है। वो धनुष पे प्रतिंचा चढ़ानी इतनी आसान थोड़ी था, उसे उठाना, प्रतिंचा चढ़ाना और फिर तोड़ देना। ले चिंता मत कर। तो ये हमें देखने की बात है, समझने की बात है। हमें विद्यारण्य जी को जब गायत्री प्रकट हो गई कि लब तेरी जरूरत नहीं, अब क्या करूं? तो माल आ रहा है लेकिन उसे मना कर दिया, मुझे नहीं चाहता। जो माल है उसको मना कर दो, मुझे नहीं तेरी आवश्यकता। इसका नाम वैराग है। सादा जीवन जिए, सहज जीवन जिए। और गीता में भगवान कहते हैं जो है उसके साथ सहज समन्वय करके जिए, उसे अपना मानते हुए ना जिए। इदम न मम। ये धन किस लिए है? कहते हैं ये इदम परोपकाराय। आपका जो धन है वो परोपकार के लिए, इदम परोपकाराय। इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए क्या है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। कहते हैं मेरे लिए तो यज्ञ से बचा हुआ अवशिष्ट, यज्ञोपरांत बचा हुआ प्रसाद। कहते जो ये उपयोग के लिए भगवान ने भेजा है, यज्ञ के लिए भेजा है। कहते हैं सबके वितरण करने के उपरांत जो बचे वो प्रसाद, कहते हैं उस प्रसाद का भोग लगाना। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो उसमें होती है इदम नमम का भाव।
लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी बात कही, इस मंत्र को देखिए, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। मैं नहीं है, कहले मेरे लिए क्या है, कहले ये ठीक है, इदम न मम, ये धन मेरे लिए नहीं है, ये भोजन मेरे लिए नहीं, ये वस्त्र मेरे लिए नहीं, ये हीरे जवाहरात मेरे लिए नहीं, ये मकान मेरे लिए नहीं, ये पुत्र मेरे लिए नहीं, ये पति पत्नी मेरे लिए नहीं, बाल बच्चे नहीं, मित्र समुदाय नहीं, रिश्तेदार नहीं, कुछ भी, ये सब मेरे लिए नहीं, सबके लिए इदम नमम, इदम नमम, इदम नमम। फिर मेरा क्या है, ब्रह्म सनातनम। भगवान कहते हैं जो ये इदम न मम कहता है उसका सनातन ब्रह्म हो जाता, वो सनातन ब्रह्म हो जाता, वह है सनातन ब्रह्म। तो सनातन ब्रह्म को आप प्राप्त हो। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, गीता का उद्देश्य यही है, और गीता के इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति कराने के लिए, मंजिल पर पहुंचाने के लिए भगवान ने यही तो कहा इदम न मम की बात, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। क्या कहा, ये क्या है, ये इदम न मम ही तो है। कहते जो भी कुछ है वो सबका सब भगवान का है, इसलिए इस सारे को भगवान को सौंप दो। जैसे साउथ के राजा होते थे ना, वे क्या करते थे, उनका जितना भी तिजोरी होती थी, खजाना होता था, कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा है, कहने तो भगवान का, जो भी इकट्ठा हो खजाना। इसलिए भगवान के मंदिरों में रखा जाता था, भगवान के संरक्षण में। पद्मनाभ मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उनके सबके खजाने मंदिरों, कहने तो भगवान का, इदम नमः, इदम नमः। वे सब त्याग करके केवल भगवान के लिए अर्पित करते थे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। और सबसे बड़ा पाप ही यही है कि मैं मानना, मेरा मानना, अहमता और ममता, ये सबसे बड़ा पाप है इस शरीर को प्राप्त करने के बाद। यही है वो जहरीला अंशी, जहर है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं मैं तुझे जहर से बचा रहा हूं। ये जो पाप तेरे जीवन में आ गया है, इसको मेरा मानने का जो भाव तेरे मन में आ गया है, कि मैं इस पाप से तेरे को बचा रहा हूं। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचये। और इस पाप से हटाकर, इस जहर से हटा करके तुझे अमृत प्रदान कर रहा हूं। तेरे जीवन को अमृत में बना रहा हूं, जहां पर जाकर के जन्म में और मरने की कल्पना से तू बाहर हो जाएगा। इसलिए प्रकृति एक क्षण स्थिर नहीं रहती है, ना रहने दे। तेरे अंदर तो भाव प्रकृति से परे होना चाहिए। तो प्रकृति से अतीत है, तो गुणों से अतीत है, क्योंकि तेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और जब इस वास्तविकता को समझेगा तो व्यवहारिकता भी और पारमार्थिकता भी दोनों पूरी तरह से सिद्ध होगी, पूर्ण होगी, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी। आप इसी स्थिति में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।